Hello class 10, this is English class chapter 8, the hack driver. Okay, the next part of the story is let's get out of here. Civil murderers, बिल विस्पर्ड. जब उसके घर गया था वो एक याद होगा आप लोगों को कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि एक बड़ी सी बहुत 9 फीट लंबी 4 फीट चौड़ी ऐसे एक लेडी का डिस्क्रिप्शन दिया गया था और वो क्या की थी, एक आयरन लोहा का जो एक रॉड है गर्म, वो उसको लेके दौड़ी थी उन लोगों को पे. ठीक है, तो बिल बोलता है, जो ड्राइवर है, ठीक है, वो बोलता है कि चलिए यहाँ से चलते हैं वरना ये लेडी क्या करेगी, मार देगी, हम लोगों को जान से मार देगी. ठीक है, आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल. और जैसे वहाँ से बाहर निकले तो बिल फिर से बोलता है, आपने उसकी मुस्कुराहट को देखा, उसकी स्माइल को देखा. सी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम लोगों पे हंस रही थी. हम लोग जो डर के वहाँ से भाग रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग पे वो क्या कर रही है, हंस रही है. आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. ठीक है, मैं भी सहमत हुआ कि हम लोगों के प्रति क्या हुआ, हम लोगों का बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट हुआ. हम लोगों को इज्जत नहीं मिला, बिल्कुल भी हम लोग का बेइज्जती किया गया वहाँ पे. ठीक है, बेइज्जत करके डरा कर हम लोगों को वहाँ से भगा दी थी वो लेडी. वी डिड हाईएवर सर्च द हाउस. ठीक है, सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इट इन एट ऑल द विंडोज़. ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, क्योंकि वो एक मंजिला घर था, एक ही मंजिल थी, तो क्या करता है बिल जो है वो विंडो से पियर करता, मतलब झांकता है, देखता है. तो हम लोग छानबीन अपना जारी रखे, वहाँ से निकल तो गए लेकिन आसपास अपना छानबीन को क्या रखे थे, जारी रखे थे. वी वेर रिस्पॉन्सिबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर. और हम लोग एकदम निश्चिंत होना चाहते थे कि वहाँ पे लुटकिंस नहीं है, ये हम लोग आश्वस्त होना चाहते थे. इसलिए सारा तरह का निरीक्षण, इधर देखो उधर देखो, खेतों में देखो, बाड़ी में देखो, ठीक है, उसका जो खलियान था उसमें देखो, ये सारा काम हम लोग जारी रखे. वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टबल. ठीक है, हम लोग स्टबल में और बार्न में भी देखे कि वो कहीं खलियान में, इधर उधर स्टबल में तो कहीं तो है नहीं. तो हर जगह पे जब जांच कर लिए, निरीक्षण कर लिए, ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि वो वहाँ पे नहीं है. वी it was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drop me to the stations. और मेरा समय होने लगा था ट्रेन का वापस जाने का. ठीक है, दोपहर हो चुका था, टाइम हो चुका था ट्रेन का. ठीक है, मैं तो वापस जाना चाहता था, तो बिल भी मुझे क्या करता है, ये वापस स्टेशन तक छोड़ता है, मतलब हमको लेके स्टेशन चला आता. वहाँ से हम निकलते हैं तो बोलते हैं, अरे यार मेरा भी देखो ना टाइम हो गया ट्रेन का, अब मैं चलता हूँ. तो बिल मुझे भी क्या करता है, स्टेशन छोड़ने आता है, छोड़ देता है बिल स्टेशन तक. ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड द विटकिंस. जब मैं उस शहर के गलियों से गुजर रहा था, मतलब ट्रेन जब खुली और शहर क्रॉस कर रहा था, तो मैं अपने फेल्योर को बहुत ही मुझे बुरा लग रहा था. ठीक है, मैं बहुत चिंतित था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि एक काम हमको मिला और वो भी मैं ठीक तरह से कर नहीं पाया, एक ड्यूटी मिला था वो भी मुझसे नहीं हुआ. इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था. ठीक है, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूशन. ठीक है, और मैं बहुत बिजी था, मतलब बहुत ही उसके बारे में सोच रहा था. बिल मैग्नूशन जो ड्राइवर था उसके बारे में बहुत सोच रहा था कि बहुत अच्छा आदमी है ये वो, मतलब आप किसी से मिलते हैं, उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका ख्याल आपको आने ही लगता है. जब आप उससे अलग होते हैं उसके बारे में आप सोचने लगते हैं. तो वैसा ये भी क्या कर रहा था, सोच रहा था. ठीक है, किसके बारे में, बिल मैग्नूशन के बारे में. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ. बोलता है वास्तव में अगर पूछिए, सचमुच में जब पूछिए, तो मैं वापस वहाँ आना चाहता था. कहाँ पे, न्यू मिलियन, जो गांव उसको शुरू में लगता था गांव देहात नहीं जाएंगे, ये वो गंदा कीचड़ होगा, अब वो उसको लाइक करने लगा था उस जगह को, और वो वहाँ आके लॉ प्रैक्टिस करना चाहता था, ऐसा उसका इच्छा था. इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिच ह्यूमन. क्यों, क्योंकि वो उसको इस वजह से अच्छा लगने लगा था न्यू मिलियन, क्योंकि वहाँ पे बिल उसको मिला था. और बिल बहुत ही, सोचो कि दिल का एकदम बादशाह है, रिची ह्यूमन. ठीक है, दिल से बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है. ठीक है, ऐसे लोग वहाँ पे हैं. माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गस्टफ्स एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स, गस्टफ्स एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स. ठीक है, बोला हो सकता है कि मैं गस्टफ्स को या फ्रिज को ऐसे को लाइक नहीं करूँ, और वहाँ पे स्लो स्पोकन नेबर्स को, मतलब सब अपने आप में मतलब भी हैं. ठीक है, कोई किसी का ज़्यादा हेल्प वगैरह नहीं करता, ये वो. ठीक है, तो बोलता है उन लोगों को भले मैं लाइक करूँ ना करूँ, उन लोगों को पसंद करूँ ना करूँ, लेकिन हमको बिल बहुत अच्छा लगा था, और इस वजह से वो जगह भी मुझे अच्छा लगने लगा था. ठीक है, हो सकता है मेरे नेबर्स थोड़े बेवकूफ़ होंगे, अगर मैं यहाँ पे आके रहता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमको थोड़े बेवकूफ़ नेबर्स मिले, ऐसा वैसा वो सोच रहा है, लेकिन उसको बिल बहुत अच्छा लगा, ये उसका मानना था. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. मेरे सामने जो था वो एक तरह से क्लियर था
कि जब मैं इस यूनिवर्सिटीज़ में था और फर्म्स में था तो वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट्स में अपने आप को ईमानदार और खुशहाल ज़िंदगी जीने का कोशिश करता था, वैसा ढल चुका था एक तरह से। आई वॉज एक्साइटेड, आई हैड फाउंड ए ट्रेजर्स, मैं बहुत ही खुश था कि मुझे अब खुश रहने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, एक ट्रेजर मुझे मिल गया, एक खजाना की तरह हमको लग रहा था वो जगह, न्यू मिलियन। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका ढूंढ चुका था। वहाँ पे जाऊँगा, लॉ प्रैक्टिस करूँगा, सभी के बीच में रहूँगा, मेरा इज्जत भी रहेगा और मैं खुश रहूँगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जबकि लॉ फर्म्स में या यूनिवर्सिटीज़ का लॉज जो होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन रहना, और यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी था, थोड़ा सा आज़ादी था, थोड़ा सा खुशहाली था। इस वजह से वो इस जगह को लाइक करने लगा था। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डेट, ठीक है, बोला फिर याद आया कि अगर मैं लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ या उसके बारे में नहीं पता करता हूँ तो फिर ऑफिस भी मुझसे पूछेगा कि मैं वहाँ गया और क्या करके आया। एक आदमी को भी नहीं ढूंढ पाया, कितनी शर्म की बात है कि एक आदमी को आप ढूंढ नहीं पाए और उससे आप लेके नहीं आ सके, ठीक है। तो नए जॉब वाले को लगता है ना कि एक काम मिला और वो भी मुझसे नहीं हुआ, तो इस वजह से हमसे ऑफिस में बॉस क्या करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्रॉस चेकिंग करेगा, ठीक है, तरह तरह का बात बोलेगा। ये उसको एक तरह से अब डर लगना शुरू हुआ, एक तरह से चिंता आ गया था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने ऑफिस में सब किसी को क्या पाया, हर किसी को अपसेट पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगले ही सुबह कोर्ट में उसका सुनवाई था उस केस के बारे में, इसलिए लुटकिंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सब अपसेट थे क्योंकि मैं लेके नहीं आया था। एंड देट हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें किसी भी शर्त में किसी भी कीमत पे लुटकिंस चाहिए ही चाहिए था उस दिन, ठीक है, क्योंकि अगले ही दिन केस का सुनवाई था। आई वॉज सैमफुल, मुझे बहुत ही शर्मिंदा फील हो रहा था, मैं बहुत ही शर्मिंदा था। यूजलेस फूल, मैं ऐसा लग रहा था कि कोई कामकाज का नहीं हूँ, एक यूजलेस फूल, एक महामूर्ख हूँ। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और ऐसा लग रहा था कि उस सुबह उस दिन मेरा कैरियर एज ए लॉयर क्या होने वाला था, शुरू होने से पहले ही सोचो एक तरह से ख़त्म हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो लीगल कैरियर है, ठीक है, ये जो कानून वाला हम कैरियर चूज़ किए हैं कानूनी, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, लॉ कैरियर अब मेरा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से और कैरियर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एक काम मिला था लॉ फॉर्म में और वो भी मुझसे हुआ नहीं था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, चीफ ऐसा था कि जो वहाँ पे मेन आदमी थे, जो बॉस थे, वो ऐसा लग रहे थे वो मेरा मर्डर कर देंगे। ही hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to the New Million, and with me went a man who had worked with Lutkins, ठीक है। वो फिर क्या किया, एक आदमी मुझे दिए और बोले जाओ जाके तुम ही ढूंढो जाके लुटकिंस को, और एक आदमी अब मुझे दे दिए मेरे साथ जो लुटकिंस के साथ पहले भी काम किया था या फिर लुटकिंस को पहचानता था, एक आदमी मुझे दे दिए अपने साथ में, ठीक है। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन बाई विथ बिल्स, ठीक है। बोलता है कि मैं ज़्यादा, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मुझे फिर लग रहा था कि चलो फिर बिल का कंपनी मिलेगा, फिर मुझे मज़ा ही आएगा, चलो अच्छा ही है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा भी नहीं लगा कि वापस मुझे वहाँ पे भेज रहे हैं। वैन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म्स नियर हिज कार्ट, ठीक है। जैसे स्टेशन पे हमारी गाड़ी पहुँची तो बिल को मैं देखता हूँ फिर से वहीं पे स्टेशन के बाहर वो अपने कार्ट के साथ है। स्ट्रेंजली एनफ दैट ओल्ड टिग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल्स, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। और मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, जब मैं सरप्राइज तो तब हुआ जब वो बाघिन के जैसी दिखने वाली औरत, मतलब जो हम लोग पे अटैक कर दी थी, वो अब उससे लड़ाई नहीं कर रही थी, उसी के सामने खड़ी होकर हंसी मजाक कर रही है, बातचीत कर रही है। अब कहानी का ट्विस्ट पता चला, वो उसकी माँ थी और एक्चुअल में बिल ही कौन है, लुटकिंस है, ठीक है। तो उससे लड़ाई नहीं कर रही है, बातचीत कर रही है अपना, ठीक है, गपशप चल रहा है, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देख के बहुत ही वो सरप्राइज हुआ। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कैंपेनियन एंड सेड देयर इज ए फाइन फेलो, ए रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद मी। अपने कैंपेनियन को मैंने बोला कि देखो वो है बिल, जिसके साथ मैं पूरा दिन बिताया, एक बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही हेल्पफुल आदमी है। ऐसा मैंने उसकी तरफ दिखाते हुए अपने आदमी को, मतलब मेरे साथ जो आदमी गया था उसको बताए। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ऑलिवर लुटकिंस, बोला क्या ये तुम्हें ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा था। येस ही हेल्प मी अ लॉट, तो मैंने बोला हाँ ये मुझे ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मदद कर रहा था। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ, बोला हाँ वो क्यों नहीं करेगा, वो खुद ही तो लुटकिंस है। अब सोचो ये सुन के उसको विश्वास ही उठ गया होगा अच्छे आदमी से कि जिसको मैं ढूंढ रहा था उसी के साथ दिन भर घूम रहा था और मुझे ही नहीं पता कि उसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे जिससे ढूंढने आया हूँ, ठीक है। वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट
When I served the summons, Lutkin and his mother laughed at me as through I were bright boy of 7. ठीक है, बोला उससे भी बुरा मुझे तब लगा जब मैं उसके सामने समन को रखा, समन दिया उसको, तो उसकी मम्मी और वो मुझ पर इस तरह से हंस रहा था जैसे कि मैं एक छोटा सा 7 साल का कोई बच्चा और मुझे वो लोग चरा दिया था, मेरे साथ खेला था। ठीक है, With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. ठीक है, तो बोलता है मुझे रिक्वेस्ट करते हैं चलिए आई मेरे पड़ोसी के पास, पड़ोस में चलिए, यहीं पे थोड़ा सा कॉफ़ी पी लीजिएगा, मतलब कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करता। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkin joyfully. They are about the only fox in the town and missed seeing you yesterday. ठीक है, बोलता है यहाँ पे सिर्फ क्या है, सब एक ही जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे से मिला हुआ है, और जब मैंने कल आपको नया देखा तभी मैं समझ गया था। उसको एक तरह सोचो कि चरा दिया। इस पूरी स्टोरी से मैं पता चला कि उसको दिन भर उसके साथ घुमा और फिर भी उसको वो ढूंढ नहीं पाया। वो जो लेडी दिख रही थी खतरनाक सी, वो उसकी मम्मी थी। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना। थैंक यू।